यदि पति पत्नी किसी भी वजह से एक दूसरे से अलग होते हैं तो आम तौर पर पति द्वारा पत्नी को एलिमनी या भरण पोषण का रकम दिया जाता है। लेकिन उस वक्त यदि पति की नौकरी छूट जाए या पति रिजाइन कर दे और घर में खाली बैठे उसकी आमदनी जीरो हो जाए, तब भी पत्नी को यह एलिमनी या भरण पोषण की राशि देना पड़ेगा। और यदि देना पड़ेगा तो यह किस आधार पर तय होगा कि कितना राशि दिया जाना चाहिए, क्योंकि पति की आमदनी वर्तमान में जीरो है। ऐसा ही एक मामला उड़ीसा हाई कोर्ट में आया है और इस केस में उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या कहा है और इस पे फाइनल क्या आदेश पारित किया है, आज इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उड़ीसा हाई कोर्ट में एक केस आया जिसका टाइटल था भूपेंद्र सिंह नोटे वर्सेस गगनदीप कौर। ये दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। पति वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड था और प्राइवेट कंपनी में एक हाई सैलरीड एम्प्लॉय था। वहीं पत्नी एक बेसिक लेवल की टीचर थी, टीचिंग का काम करती थी और थोड़ा बहुत वो भी कमा लेती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे, दोनों के बीच सेपरेशन हो गया। कुछ दिनों बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए, एलिमनी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत एप्लीकेशन लगाई। क्योंकि पत्नी की आय बहुत ही साधारण थी और पति की आय पत्नी की आय से काफी गुना ज्यादा था और यही मेंटेनेंस का मामला अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में पहुंचा था। पत्नी ने जैसे ही मेंटेनेंस का एप्लीकेशन कोर्ट में दायर किया, उसका पति जॉब से रिजाइन कर दिया और घर में खाली पीली बैठ गया। मतलब अब उसकी आमदनी जीरो हो गई क्योंकि वो नौकरी छोड़ चुका था। जॉब छोड़ने का पर्पस क्या था ये तो उसका पति ही जाने, लेकिन नौकरी छोड़ने का जो टाइमिंग था और जो परिस्थिति था उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि वो जस्ट टू अवॉइड मेंटेनेंस उसने नौकरी छोड़ दिया था। कोर्ट को भी यही लग रहा था कि मेंटेनेंस से बचने के लिए उसका पति ने नौकरी छोड़ा है। जब कोर्ट ने उससे पूछा कि यू आर वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड एंड इवन हेल्दी ऑल्सो, इसके बावजूद भी आपने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दिया? क्या इसके पीछे वजह रही है कि ऑल ऑफ ए सडन आपने नौकरी छोड़ दिया? लेकिन इसका जवाब उसके पति के पास नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ करके हम एलिमनी और भरण पोषण के रकम देने से बच जाएंगे या मेरे ऊपर एलिमनी और मेंटेनेंस का रकम का भार कुछ कम जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये कार्य आपको हेल्प नहीं करने जा रहा है, क्योंकि एलिमनी डिसाइड करने में आपकी करंट स्थिति ही मैटर नहीं करती है। इसलिए यदि आपके दिमाग में यह कोई फितूर है या इस तरह का कोई बात चल रही हो तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यह आपके एलिमनी डिसाइड करने में कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट को कोट किया, जिस केस का टाइटल था किरण ज्योति मैनी वर्सेस अनीस प्रमोद पटेल। यह 2024 का ही जजमेंट है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति एलिमनी या मेंटेनेंस से बचने के लिए वो नौकरी छोड़ देता है या वो अभी इसलिए नौकरी नहीं कर रहा है कि एक बार इन झंझटों से बाहर निकल जाए, ताकि एक बार मेंटेनेंस डिसाइड हो जाए, उसके बाद फिर आराम से हम अच्छी खासी नौकरी करेंगे, तो यह पति को किसी भी प्रकार से हेल्प करने नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा है कि एलिमनी या मेंटेनेंस तय करने से पहले कोर्ट यह देखती है कि लड़के का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या लड़के का एजुकेशन है, लड़का कितना सक्षम है और लड़के की क्षमता क्या है, लड़का एट द टाइम ऑफ मैरिज क्या जॉब कर रहा था, उसका जॉब प्रोफाइल क्या था और वो कितना सैलरी पा रहा था। और
इन सब के आधार पर कोर्ट एलिमनी तय करती है, ना कि करंट जॉबलेस होने के आधार पर। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि हम जॉब छोड़ देंगे तो हम एलिमनी देने से या मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, तो यह उसका मिसकंसेप्शन है। यदि आप वेल क्वालिफाइड और हेल्दी हैं, सक्षम हैं और आप नौकरी करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। हाँ, वो बात और होती कि यदि आप किसी कारणवश या फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण यदि आपकी नौकरी चली गई है, तब कोर्ट कुछ और तरीके से कंसीडर कर सकती थी। उसमें भी कोर्ट ये देखती है कि यह जो डिसेबिलिटी हुआ है वो टेम्पररी है या परमानेंट है। लेकिन इस कंडीशन में कि जानबूझकर कोई पति यदि अब जॉब छोड़ देता है या नौकरी नहीं कर रहा है डिस्पाइट हिज गुड हेल्थ, तो ऐसे कंडीशन में वो मेंटेनेंस से बच नहीं सकता है और कोर्ट उसके पास्ट सैलरी, पास्ट उसके जॉब प्रोफाइल, उसकी क्षमता, उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर मेंटेनेंस तय करती है। इस तरह से उड़ीसा हाईकोर्ट ने हस्बैंड द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक कोटेशन था इस केस में कि वेल क्वालिफाइड हस्बैंड क्विटिंग जॉब टू अवॉइड पेइंग मेंटेनेंस कांट बी एप्रिशिएटेड इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। इस तरह से ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट ने पति के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और उसने जो भी चालाकियां कर रखी थी वो भी सारा खेल खत्म कर दिया और पति को डायरेक्शन दिया कि पत्नी को मेंटेनेंस दे। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।